शुरुआत करते हैं सत्याग्रह 70 के साथ। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र के वसुंधरा विवाहिता के भाई बहनोई पर हुआ हमला। कार सवार ने बैरियर गिराने पर गार्ड को मारी टक्कर। महिला ने ससुरालियों पर दर्ज कराई एफआईआर। बहराइच में मरीजों के वार्ड में घूमता नजर आया आवारा सांड। मेडिकल कॉलेज के सुस्त रवैये से मरीजों की जान को सांडों से खतरा। पहले भी मेडिकल कॉलेज में घुस चुका है सांड। औरैया में 2 आवारा सांड आपस में भिड़े। सांड की लड़ाई में बाल बाल बचे लोग। सांडों की लड़ाई का वीडियो वायरल। कॉलोनी में आए दिन जानवरों के हमले से लोग घायल हो जाते हैं। लखनऊ में धर्मांतरण के दबाव में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बोरा सिलाई के कारखाने में काम करती थी युवती के पिता ने कहा, रफीक के डर से मेरी बेटी मुस्लिम लड़कियों की तरह घर से निकलती थी। फतेहपुर में टायर की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग को देख फैक्ट्री के अंदर चीख पुकार मच गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में ट्रक और इको में भिड़ंत हादसे में इको चालक की मौके पर ही मौत। सड़क हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थिति में घर में लगी आग में झुलसने से 3 दर्जन से ज्यादा बकरियों की जान गई। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के दिकतन खेड़ा गांव की घटना। बिजनौर में सड़क किनारे विशालकाय पेड़ में लगी भयंकर आग। रहस्यमय ढंग से लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। थाना किरतपुर के बुड़पुर इलाके का मामला। बरेली में कोल्ड स्टोर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। थाना कैंट के नकटिया के हिम्मत कोल्ड स्टोर का मामला। मथुरा में कोहरे के चलते हाईवे पर भिड़े वाहन। करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में कैंटर बस के साथ कई कार शामिल। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा। मौके पर युवक की मौत की सूचना पर परिवार में मचा कोहराम। आदमपुर थाना क्षेत्र के ढवारसी उझारी जारी मार्ग का मामला। गाजियाबाद में दुकान में चोरी की वारदात नाकाम। चोरी की नाकामयाब पूरी घटना हुई सीसीटीवी में कैद। चोर वारदात को अंजाम देने की करते रहे कोशिश। लखनऊ के गोमती नगर में अवैध रूप से चल रहा होटल सील। एलडीए की टीम ने सील किया पूरा होटल। संचालक समेत कई लोगों पर बवाल का आरोप। बस्ती में गैस कटर से एटीएम काट कर ले गए चोर। हाईवे किनारे गैस कटर से एटीएम काटते रहे चोर। पुलिस को नहीं लगी भनक। बुलंदशहर में रेलवे लाइन के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी। ट्रेन की चपेट में आने से मौत की जताई जा रही आशंका। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की गई। औरैया में बुजुर्ग किसान की हत्या कर शव को मंदिर के कमरे में फेंका। किसान के शरीर पर नुकीले हथियार से किया गया वार। मृतक के परिजनों से पुलिस ने ली घटना की जानकारी। आजमगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। एक लुटेरे के पैर में गोली लगने से घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हमीरपुर में संदिग्ध अवस्था में खेत में पड़ा मिला महिला का शव। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोतहा कोतवाली क्षेत्र के सिलौली गांव का मामला। कानपुर देहात में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों को लूट की घटना के दौरान दबोचा गया। लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर पिटाई की। हाथ में पिस्टल लेकर घटना को अंजाम देने आए थे बदमाश। बरेली के फरीदपुर में स्मशान भूमि पर रहने वाले बाबा ओघरनाथ की गला रेत कर हत्या सनसनी। लोगों ने पुलिस को दी हत्या की सूचना। डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची पुलिस ने शुरू की छानबीन। बस्ती में 2 बहनों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में दिया सांकेतिक धरना। दोनों बहनों का पिता पर आरोप। पिता दोनों बेटियों के साथ करता था मारपीट। दोनों बेटियों को घर से निकाला। औरैया में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से नगर पालिका में तैनात सफाई कर्मचारी की मौत। साथी की मौत से सफाई कर्मचारियों में आक्रोश। नोएडा में युवती से गैंगरेप का आरोपी गिरफ्तार। गैंगरेप के बाद युवती का मोबाइल छीनकर हुआ था फरार। 21 जुलाई को दिया था वारदात को अंजाम। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने जोशीमठ के लिए रवाना की राहत सामग्री। 2000 कंबल, राशन और उपयोगी सामग्री रवाना। कनखल स्थित दिव्य योग मंदिर से पतंजलि के ट्रकों को हरी झंडी दिखाई गई। बगुड़ा नगर में आई दरारों से दहशत में लोग। करीब 50 भवनों में आई है जमीन धंसने की दरारें। पीड़ितों ने सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन। जोशीमठ में हेलीकॉप्टर हॉलीडे मनाने जा रहे भाजपा नेता और मंत्री। उनके पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जोशीमठ मामले पर दिया बयान। कहा, घरों में आई दरारों को लेकर मचा है हाहाकार। सारा जोशीमठ धंसता जा रहा है, जल्द कदम उठाए सरकार। जोशीमठ आपदा पीड़ितों के मदद के लिए आगे आए योग गुरु बाबा रामदेव। कनखल के दिव्य योग मंदिर से राहत सामग्री से भरे 2 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर जोशीमठ के लिए रवाना किया। लखनऊ में लोकल इन्वेस्टर के लिए निवेशक सम्मेलन का आयोजन। निवेशकों को सरकार दे रही नीतियों की जानकारी। 4 सेशन में निवेशकों के साथ मंथन। मुजफ्फरनगर में बसपा का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा, बहुजन समाज की एक ही पार्टी है, बसपा और नेता एक ही है, मायावती। 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा की होगी शुरुआत। 3 मार्च को 10वीं और 4 मार्च को 12वीं की परीक्षा खत्म। परीक्षा कार्यक्रम की पूरी लिस्ट जारी। गंगा में दुनिया के सबसे बड़ी दूरी तय करने वाले गंगा विलास क्रूज के परिचालन की हो रही है शुरुआत। ये क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। पीएम मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी की हरकतों ने कराई यात्रा की फजीहत। राहुल गांधी को मौन धारण करके यात्रा करनी चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने की आंदोलन की घोषणा। मुजफ्फरनगर से होगी आंदोलन की शुरुआत। 28 जनवरी की रात से शुरू होगा आंदोलन। मदरसों में गैर मुस्लिमों की पढ़ाई को लेकर बोले अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, मदरसों में दूसरे धर्म के लोग भी पढ़ सकते हैं। मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को निकालने की बात गलत। शामली में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों ने रालोद विधायक को सौंपा पत्र। हजारों किसानों ने विधायक के माध्यम से सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। जल्द गन्ना भुगतान कराने की उठाई मांग। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का विवादित बयान। कहा, सोनिया गांधी विदेशी, उनमें अंग्रेजियत भरी है, उनको शासन नहीं करने दे सकती। पौड़ी में सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में युवाओं को रोजगार भर्ती के लिए आमंत्रित किया गया। विभाग को विभिन्न कंपनियों से करीब 500 से अधिक रिक्तियां प्राप्त हुई थी। गुवाहाटी में खेले जा रहे पहले वनडे में भारत ने श्रीलंका को दिया 374 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की खराब शुरुआत। मैच में भारत की तरफ से विराट कोहली ने लगाया शानदार शतक। विराट ने खेली 113 रनों की पारी। रोहित ने 83 और शुभमन गिल ने बनाए 70 रन। आगरा में आवारा कुत्ते ने 9 साल के मासूम को बनाया शिकार। कुत्ते के हमले से बुरी तरह जख्मी बच्चे को इमरजेंसी में ले जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई गई। डॉक्टर ने एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया। आगरा कलेक्ट्रेट में किसानों का धरना प्रदर्शन। इनर रोड और लैंड पार्सल की भूमि को मुक्त करने की किसान कर रहे मांग। किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। मऊ में रसोइयों ने कलेक्ट्रेट पर किया धरना प्रदर्शन। 6 सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोल। न्यूनतम वेतन तय करने की भी मांग शामिल। काशी मठ के हरिद्वार पीठ ने रामलला को 167 किलो 400 ग्राम चांदी और 47.8 ग्राम सोना समर्पित किया। गर्भगृह के दरवाजे और खिड़कियों में लगी चांदी, जबकि सोने का इस्तेमाल रामलला के आभूषणों के लिए किया जाएगा। मऊ में बैरियर पॉइंट पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड हुए बेहोश। ठंड में बेहोश हुए होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली में डीएम ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। रैन बसेरों में रुके लोगों से बातचीत की। रैन बसेरों में व्यवस्था का लिया जायजा। लोगों को बांटे कंबल। औरैया में कोहरे की चादर में फिर लिपटा हाईवे। विजिबिलिटी कम होने की वजह से हाईवे पर दौड़ रहे वाहन लाइटों को ले रहे सहारा। लगातार ठंड पड़ने से लोग बेहाल। बाधा में ठंड और कोहरे का सितम जारी। शीतलहर से लोग घरों पर रहने को मजबूर। ठंड के चलते सड़कों पर सन्नाटा। लोग अलाव का ले रहे सहारा। यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट के बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने लिया फैसला। डीएम के आदेश के बाद 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था। 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां 14 तारीख तक की गई रद्द। श्रावस्ती में कोहरे ने लगाया स्पीड पर ब्रेक। शीतलहर में सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सर्दी से लोगों का हाल बेहाल। मसूरी के लंढौर क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जमीन धंसने वाली जगह का किया निरीक्षण। अधिकारियों को जमीन धंसने के कारणों का पता लगाने के दिए निर्देश। भैंसा बुग्गी पर सवार होकर इकबालपुर चीनी मिल पहुंचे हरीश रावत। चीनी मिल में धरने पर बैठे। चीनी मिल पर करीब 125 करोड़ किसानों का बकाया। उत्तरकाशी में सड़कों की सुधारीकरण की मांग को लेकर चल रहा धरना खत्म। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया। पिथौरागढ़ में दूर होगी सीवर और पानी सप्लाई की समस्या। सीवर सिस्टम और वाटर सप्लाई के लिए 860 करोड़ की डीपीआर तैयार। अधिकारियों का दावा, जून से शुरू कर दिया जाएगा वाटर सप्लाई सिस्टम का काम। विकास नगर में वन विभाग ने पकड़ी देवदार की लकड़ी। वाहन चालक फरार। विभाग ने वाहनों को कब्जे में लिया। वाहन मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अल्मोड़ा में कई दिनों से झुलस रहे जंगल। आग की घटना से वन संपदा को भारी नुकसान। आग की घटनाओं से निपटने के लिए विभाग के पास नहीं दिखाई दे रहे ठोस इंतजाम। रुड़की में खेत में युवक की गोली मारकर हत्या। गन्ना छीलने के लिए खेत पर गया था युवक। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी महासचिवों ने शिरकत की। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने बताया टी शर्ट पहनने का राज। कहा, एमपी पहुंचने पर फैसला किया। जब तक कांपेंगे नहीं तब तक टी शर्ट ही पहनेंगे। ट्वीट कर कहा, इस टी शर्ट से बस इतना इजहार कर रहा हूं, थोड़ा दर्द आपसे उधार ले रहा हूं। हरियाणा में राहुल गांधी ने आरएसएस को कौरव बताते हुए बोला हमला। कहा, 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लेते हैं, शाखा लगाते हैं। हिंदुस्तान के अरबती भी कौरवों के साथ खड़े। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, राहुल को हिंदुत्व, तपस्वी और पुजारी का अर्थ ही नहीं पता। कुछ दिनों टी शर्ट पहन ठंड झेलने वाले अपने को तपस्वी समझने लगे। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा पर अब सहयोगी भी बोल रहे हमला। आरजेडी विधायक विजय मंडल ने कहा, अब तक कितना समाधान हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल बिहार की हालत खराब। आरजेडी विधायक विजय मंडल के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ली चुटकी। कहा, लालू यादव के इशारे पर सब कुछ हो रहा है ताकि नीतीश पर दबाव बनाया जा सके। पंजाब के संगरूर में दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत। ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई थी अंगीठी। गंभीर हालत में एक मजदूर अस्पताल में भर्ती। बांसवाड़ा में माही महोत्सव की धूम। डीएम ने नौका दौड़ को दिखाई हरी झंडी। 19 प्रतिभागी हुए शामिल। युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। सैकड़ों दर्शक रहे मौजूद। दिल्ली में आज भी जारी रहेगा ठंड का सितम। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की। अगले 2 दिन उत्तर भारत में कई इलाकों में कोहरे की विजिबिलिटी 0 रह सकती है।
ओडिशा में भी जारी है ठंड का प्रकोप। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री तक पहुंचा। कहीं सिमिलीगुड़ा में तापमान 2 डिग्री तक लुढ़क गया। हिमाचल में मनाली में भारी बर्फबारी से मौसम बदला। कई पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे हैं। अटल टनल समेत कई इलाकों में बर्फ की चादर जमी। तापमान में भी लगातार गिरावट जारी। जम्मू में बढ़ता जा रहा है शीतलहर का प्रकोप। ठंड से ठिठुर रहे लोग, ऐसे में प्रशासन ने लिया एक्शन। निजी स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ाई गई। दिल्ली में कोहरे के साथ खराब हवा की भी मार। लगातार गिर रही है हवा की क्वालिटी। 12 जनवरी तक BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल और 4 पहिया वाहनों पर रोक। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।